सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर से बात करेंगे प्रावितारा के बारे में। ये 4 बुक्स हैं, 4 कॉमिक्स हैं। प्रलय, विनाश, तानाशाह और राजनगर की तबाही। और इसी की शॉर्ट फॉर्म है प्रावितारा। और ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो मनोज गुप्ता जी ने निकाली थी, जो जिनका ये सिंबल यहाँ दिख रहा है। तो एक्चुअली ये रिप्रिंट्स है राज कॉमिक्स में, मनोज गुप्ता जी के। एक्चुअल जो कॉमिक्स थी ये ऐसी आई थी कॉमिक्स, ये रेगुलर साइज की कॉमिक्स थी। ये एक ओल्ड रिप्रिंट है, जब राज कॉमिक्स यूनाइटेड थी। 2015 में ये रिप्रिंट्स आए थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने इन बुक्स को ग्लोसी में देखा था, मतलब 2015 का वो टाइम था जब मैंने फर्स्ट टाइम रिप्रिंट्स ग्लोसी में देखने शुरू करे थे। अदरवाइज जो फर्स्ट ग्लोसी कॉमिक्स आई थी वो थी फुंकार नागराज की, या नागायण सीरीज से जस्ट पहले की बुक थी। नागायण सीरीज की बात करते हैं, वो थी ग्लोसी। पर रिप्रिंट कभी ग्लोसी में देखे नहीं थे। पर जब ग्लोसी में रिप्रिंट आए तो जितना उनका पेज काउंट था बस उतनी उनकी कॉस्ट हुआ करती थी। मान लो कि 64 पेजेस तो 60 रुपीज़, कभी 50 भी होती थी। और ऐसे ही 96 पेज है तो 90 रुपीज़। तो ये 96 पेज के कुछ विशेष अंक थे, विशेषांक जिनको बोलते हैं राजकोट विशेषांक। और इनकी खासियत ये थी कि ये डबल फोल्डेड इनका फ्रंट कवर होता था, डबल फोल्डेड इनका बैक कवर होता था। यानी कि टोटल जो कवर है वो 4 फोल्ड में होता था दोनों तरफ से। पहली बार ऐसा कवर देखने को मिला था। ये कुछ विषयांक आते थे जो गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे। राजनगर की तबाही 1986 में आया था, फर्स्ट बुक ये थी। पर नाम इन्होंने प्रावितारा रखा, इस वजह से मैंने राजनगर की तबाही को वहाँ पर रखा था। पहली बुक ये थी 1996 में। देन फिर ये 1997 आई थी प्रलय विनाश, फिर तानाशाह 1998 में, और फिर तानाशाह के साथ आई थी 1998 में सूरमा। उसके बाद ईयर 1989 में आई थी निशाचर और कलयुग में। दो के सेट आते थे हमेशा हर गर्मी की छुट्टियों में। बस शुरुआत एक से होती है हमेशा। जैसे 1996 में पहली आई थी राजनगर की तबाही, उसके बाद 7 में 2, 8 में 2, ईयर 1989 में 2, और फिर ईयर 2000 आते थे, फिर धमाका हो चुका था। कोहराम जो कि फर्स्ट मल्टी स्टार था राज कॉमिक्स से, वो आया था। अगेन वो सिर्फ एक आया था, फिर उसके बाद फिर अगले साल से फिर शुरू हो गए थे, फिर जिला वगैरह। ये सिलसिला यहाँ तक चला था। सर्वशक्तिमान सन 2004 में आया था, 40 रुपये का, जो अंतिम कॉमिक्स था 128 पेज का, 40 रुपये का। इसके बाद 40 रुपये में 128 पेज की कॉमिक्स कभी नहीं मिली। बाद में फिर यही 96 पेज की जो बुक होती थी इसी को 40 से कर दिया गया था। जो है ना, जो ये सोडांगी वगैरह जो भी थी, नॉट सोडांगी, वो तो एक्चुअली 80 पेज की थी विद CD। पर कहने का मतलब ये था, ये चक्र थी एक्चुअली 96 पेजेस की पहली 40 कॉमिक्स। 40 रुपये की लास्ट कॉमिक्स सन 2004 में। 1996 में इन्होंने ये 25 रुपये की निकाली थी राजा ने तबाही। पर आपको यहाँ तक यानी ईयर 2000 तक 25 रुपये की दी थी, मतलब 25 रुपये में 96 पेज दिया करते थे वो लोग, पता नहीं कैसे। और सन 2000 में, ईयर 2000 में कोहराम जो मैंने आपको बताया 128 पेज की 40 दी थी। और 2004 में आपको सर्वशक्तिमान 40 रुपये में दी थी। तो काफ़ी मतलब 4 साल तक इनका चलता था सेम प्राइस। मतलब ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था उस वक्त, 40 रुपये में सर्वशक्तिमान। खैर बढ़ते हैं आगे। फिलहाल मैं इनकी बात ना करके इनको साइड में रख देते हैं, फिलहाल बात फिर से इनकी करी जाएगी। तो शुरुआत के जो 4 कॉमिक्स थे ये, इनको ही बोलते हैं प्रावितारा। और इनके रिप्रिंट निकाले राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने। इनके नहीं, मतलब उन्होंने तो सबके रिप्रिंट निकाल दिए, बट सेट बाय सेट निकाले। तो ये फर्स्ट इनका सेट आया था और बिग साइज़ में आया था पहली बार, यानी कि प्रलय विनाश तानासुरमा। रेगुलर साइज़ आप डिफरेंस कर पाएंगे आई थिंक। ये देखिए, ये रेगुलर साइज कॉमिक्स है और ये बिग साइज कॉमिक्स है। दोनों ही रिप्रिंट है, ये दोनों ही ग्लोसी में रिप्रिंट है। और दोनों ही रिप्रिंट्स में बिल्कुल ओरिजिनल जो 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 सेट डिटेल्स है, जो उनका फॉर्मेट था वैसा वैसा है। इससे पहले जो रिप्रिंट आया करते थे ना, वो ईयर बाई ईयर कभी 25 से 30 के हो गए, कभी 40 के हो गए, कभी कुछ कवर छोटा मोटा कर दिया, कभी कुछ पीछे कवर चेंज कर दिया, ऐसा होता था। लेकिन ये बिल्कुल मुझे बड़ा पसंद आया था। ईयर 2015-16 में अच्छे रिप्रिंट आए थे, 18 में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो बिल्कुल ग्लोसी में, और जैसा ओरिजिनल आया था ना, जैसा होता है एज इट इज़ वैसा वैसा। रेगुलर साइज में 90 रुपये का, बहुत ही मतलब वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा था 2015 में। और 2020 के एंड तक ये 90 रुपये में अवेलेबल था कुछ ऑफलाइन शॉप्स पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब फिर अपन 5 साल तक आपको 90 रुपये मिल रहा था। 2021 में ये रिप्रिंट आया, बिग साइज़ का है, जो कि अमर चित्रकथा वाला साइज़ है, या न्यू साइज़ ऑफ मनोज गुप्ता जी, सर्व 17 वाला साइज़ है। देखिए प्रोपोर्शन में बढ़ गया है ये, काफ़ी अच्छी बात है। लेजेंडरी आर्ट थे ये सब, और आपको थोड़े से बिग साइज़ मिलते तो अच्छी बात है। ये कोई भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं, वैसा वैसा बुक मिली। थोड़े मैट फिनिश के पेपर थे। यहाँ पर सुपर ग्लोस था, सुपर ग्लोस में पंची कलर आते हैं। पेज नंबर कौन सा निकला हुआ, 37। तो मनोज गुप्ता जी की बुक्स में पेज नंबर अभी भी आते हैं, तो उससे कंपेयर करना ईजी हो जाता है। तो ये कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको, सिर्फ बिग साइज़ नज़र आएगा यहाँ पे। तो पहली बार मैट फिनिश में आया था पूरा सेट 4 कॉमिक्स का, और साथ में कुछ नोवेल्टीज़ जैसे कि पोस्ट कार्ड, स्टाम्प, स्टिकर वगैरह आए थे। सेकंड बार जब रिप्रिंट हुआ, अगेन प्राइस तो सेम थी, लेकिन वो सुपर ग्लोसी में आए थे।
तो मैट फिनिश में भी आ चुका है सेट और सुपर ग्लोसी में भी। इसके अलावा एक बात और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर कि इसकी प्राइस जो बताता हूँ आपको 180 रुपये, तो जस्ट डबल हो गई। अगर आप 2020 के दिसंबर में आपने अगर ये, या फिर 2021 के जनवरी फरवरी में अगर ये कॉमिक्स आपने 90 रुपये में लिए और फिर आपको 21 में कोई बोले कि यार ये 180 के, तो आप सोचोगे एकदम से डबल हो गया, बट एकदम से डबल नहीं हुआ था। एक्चुअली ये रिप्रिंट 2015 में हुए थे और उसका स्टॉक अवेलेबल रहा करता था, ये एक रीज़न था इसका। तो 2015 का रिप्रिंट 90 का, 2021 का बिग साइज़ का रिप्रिंट 180 का, बहुत कोई ज़्यादा प्राइस, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि ये चीज़ें पहले तो मिलती नहीं थी, अनअवेलेबल हो गई थी। और इसमें भी देखिए विनाश और राजनगर तबाही अवेलेबल थे सेट में से। प्रलय और तानाशाह का ऐसा रिप्रिंट मैंने नहीं देखा, मतलब मैंने प्रलय और तानाशाह का रिप्रिंट देखा तो है, बट मैपली तो हमें अलग देखा है। जैसे आपको दिखाऊँ एग्जांपल, जैसे सूरमा का ये, तो सूरमा के आपको यही रिप्रिंट दिखाई देंगे आपको, उसका ओरिजिनल जैसा नहीं दिखाई देगा। ग्लोसी में कभी आया ही नहीं था ये रिप्रिंट। तो राज कॉमिक्स वाले रिप्रिंट अपनी सहूलियत हिसाब से करते थे कि जो स्टॉक बचा हुआ है, जो नहीं बचा उस हिसाब से रिप्रिंट करते थे। तो जब ये रिप्रिंट हुए ना ग्लोसी वाले, जहाँ तक मेरा विचार है ये सब आया था साथ में, है ना, क़यामत, निशाचर, कलयुग वगैरह ये। बाकी इनके अलावा जो है ना, जैसे सूरमा हो गई, प्रलय हो गई, तानाशाह हो गई, मैंने कभी देखे नहीं ग्लोसी में उनके इस छोटे साइज़ में, यानी कि रेगुलर साइज़ में रिप्रिंट कभी देखे नहीं। तो जो भी रिप्रिंट है वो ये है। तो ये एक 3 प्लस पॉइंट जुड़ जाते हैं। पहला, एक तो ये बिग साइज़ में, दूसरा प्राइस 2021 में अवेलेबिलिटी, और तीसरा क्या होता है कि जैसे तानाशाह और अगर हम प्रलय की बात करें तो अवेलेबल ही नहीं थी। तो रेगुलर साइज़ में या ग्लोसी में तो कभी ना तो छपी ग्लोसी में, और दूसरा अगर छपी, जैसी भी छपी वो अवेलेबल भी नहीं थी। तो उस लिहाज से 180 के रिप्रिंट निकालना प्लस आपको नोवेल्टीज़ लेना बेट गुड डील थी। और प्रलय और तानाशाह भी आई थिंक हर जगह नहीं अवेलेबल होती है, तो ये वो लेके आए। और जैसे कि वो करते हैं कुछ साल बाद, यानी 1 या 2 साल बाद, मैं देख लेता हूँ कब। ये 2021 की रिप्रिंट है, संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष लिखा हुआ है 2021, यहाँ पर आई थिंक 22 लिखा होगा, 22 या 23 में आए होंगे, चेक कर लेता हूँ। अगस्त 2022 यानी कि 22 में आए हैं। 22 में इन सभी के कलेक्टर एडिशन हमारे सामने, उनमें अनुपम जी से फिर से नए आर्ट बनाए थे, वही श्री अनुपम सिन्हा जी जिन्होंने एक्चुअली आर्ट बनाए थे। और राजनगरी तबाही जब उन्होंने बनाई तो वो नया नया नागराज बनाना शुरू किया था उन्होंने, खजाना चीज़ की बात आई थी। तो आप देख सकते हैं इन सब के कवर जो बनाए ना वो इन्हीं की समरी है। मैं इनके काफ़ी वीडियो शायद पहले दे भी चुका हूँ, तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है इस डबल फोल्डेड कवर में, बस उसी की समरी को थोड़ा सा एक नया तरीके से, अच्छा हालांकि ये भी अच्छा बनाया मतलब बढ़िया। आजकल जो नया आर्ट आता है नागान महानागान, उस टाइप की कलरिंग वगैरह के साथ अच्छा लग रहा है ये। तो सभी में ऐसा किया गया, आप इसको देख सकते हैं। सभी की कलर स्कीम फॉर्मेटिंग लगभग जैसी रखी गई है, ग्लास कट का यूज़ किया गया। देखिए यहाँ पे विनाश लिखा हुआ है और हर एक का स्पेसिफिक कलर लिया गया है। जैसे विनाश का येलो है, प्रलय का ब्लू सा कलर लिया गया है, तानाशाह का देखते हैं पीछे कौन सा कलर है, ग्रीन सा, वो शायद ग्रीन सा कलर है, और फिर राजनगर तबाही का जो है रेड कलर रखा गया है पीछे। और उसके बाद में इनके नोवेल्टीज़ भी काफ़ी मिली थी, कोई स्टिकर मिल रहे हैं, और बहुत बड़े स्टैंड मिले थे, बहुत बड़े बड़े स्टैंडीज़ मिले थे, स्टिकर्स मिले थे, काफ़ी कुछ मिला था। और लेकिन प्राइस की बात अगर आती है तो ये मैंने आपको बताया 90 के रिप्रिंट थे, इनको तो भूल जाओ, 2015 के रिप्रिंट थे जब राजकुमारी से थी। ये जो उसके बाद रिप्रिंट आए 180 रुपये के, यानी 200 पकड़ लो अब आप, ये विद नोवेल्टीज आए थे, बट उसके बाद रिप्रिंट भी हुए थे, 200 पकड़ के चलो को, तो ये थे 600 रुपये के, यानी कि 3 गुना प्राइस ज़्यादा। बट इस ज़्यादा में क्या होता है, मैं जैसे कि अभी मैंने अपने रिसेंट वीडियो में बताया कि मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स नाउ करके कॉम्बो होती है, तो इसके साथ जो स्टैंडीज़ दिए गए थे ना, वो 180 या 200 रुपये के जो सेल के लिए अवेलेबल होते स्टैंडी, उस लेवल के थे, उस बिग साइज़ के थे, तो काफ़ी बिग बड़ा साइज़ था उनका। तो इस तरह से ये 600 रुपये की रेट रखेगी, तो ये उन्होंने शायद मन में मान लिया होगा कि 200 का हम नोवेल्टीज़ का पूरा सेट दे रहे हैं, तो 400 आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो ये 200 400 फिर भी डबल है। हार्ड बाउंड मिल जाता है अगर नोवेल्टीज़ को रिमूव कर दो, तो हार्ड बाउंड नया आर्ट अनुपम सिन्हा जी वाला, और उसके अलावा बोनस पेजेस जिस पे थोड़ा काम किया गया है। देखिए पेज अच्छे लिए गए हैं, येलो ना लेकर के, थोड़ा सा इनके वेरिएंट्स कवर को दिया गया है। पहले कुछ वेरिएंट, जैसे ये जो डबल फोल्डेड कवर था ये आप देखिए, तो अब बाद में इनको ना रिप्रिंट में ऐसा कवर देने में बड़ी परेशानी जोर आता होगा, तो उन्होंने इसका एक समरी थोड़ा सा सेट करके इसको रीएडजस्ट करके एक छोटा कवर बनाया था। देखो इसको, देखो आप, कवर वही अनुपम जी की आरटी पर, इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट वगैरह करके देखिए, और थोड़ी विद इफेक्ट कुछ कलरिंग करके एक ही कवर में आ जाए, तो वो भी इसमें दिया गया। तो वो चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं बोनस कंटेंट के रूप में, सब कुछ देने की कोशिश की गई है। अब आप कहेंगे यार इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस कवर का क्या होगा, तो इसके बिना तो ये चीज़ पूरी नहीं होती है, ये तो चाहिए। तो इसका भी व्यवस्था की गई थी, ऐसे पोस्टर्स दिए गए थे इनके जो ओरिजिनल कवर्स थे, उनके बिग साइज के पोस्टर दिए गए, तो काफ़ी कुछ दिया गया था। नोवेल्टीज़ काफ़ी अच्छी थी, पोस्टर्स थे, स्टिकर्स थे, स्टैंडीज़ वगैरह थी,
और इसके अनुपम सिन्हा जी कलम से वगैरह इसमें दिया गया था, जो कि अच्छा लगता है। पीछे भी कुछ दिया है कि एक्स्ट्रा, हाँ इसके ऐड, आई थिंक जिस कॉमिक जितने भी ऐड थे, एक्स्ट्रा कवर बन रहा था, देखो ये जो मैं आपको बता रहा था, सब दिया गया। इस तरीके से आपको कलेक्टर एडिशन दिया गया। अनुपम जी ने आर्ट बनाया, उसकी सारी स्टेजेस दिखाई गई, पेंसिलिंग, इंकिंग विद इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ। खैर ये आई थिंक मैंने पहले वीडियो बनाई दिए होंगे इसके बारे में। इसके बारे में ज़्यादा इसको ना करके मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, जिसके एक्चुअली जिसकी वजह से ये वीडियो बन रहा है। और आई थिंक ये अब मेरा अंतिम वीडियो होगा यहाँ पे, कि नई लोकेशन पे कुछ बनेगा तो बनेगा, उसकी बात करते हैं। तो ये तो हो जाएगी बात है, आप पुराने वीडियो देख भी लेना, तो आपको इसके कंटेंट भी पता लग जाएंगे कि क्या नोवेल्टीज मिली थी, क्या नहीं मिली थी, क्या एक्स्ट्रा कंटेंट क्या नहीं। बट गुड, कलेक्टर एडिशन अच्छे हैं, बट विदाउट नोवेल्टीज 600 रुपये में काफ़ी कॉस्टली है। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि कोहराम का जो 128 पेज का इन्होंने कलेक्टर एडिशन निकाला था, वो भी 600 का ही था, पर उसमें ऐसा वो ग्लास कट वगैरह नहीं था, स्पोर्टिव ऑफ कोर्स था। अगेन बिग साइज स्टैंडी तो उसमें भी था, तो जो भी हो। और एक है ना, वो एक मूवी आई थी कौन सी, KGF करके, उसमें एक डायलॉग होता है कि, आई थिंक मैं करेक्ट बोल पाऊँगा, कि एवरीबडी इज़ गैंगस्टर अंटिल रियल गैंगस्टर वॉक्स इन। तो वो एक काफ़ी फेमस डायलॉग है, तो उसकी तर्ज पे यहाँ है कि ये सब कुछ ठीक है, मतलब ये ओरिजिनल साइज़ के ग्लोसी रिप्रिंट 2015 वाले 90 रुपये के, 180 रुपये के पेपर बैग के रिप्रिंट्स विद नोवेल्टीज़, बाद में विदाउट नोवेल्टीज इन ग्लोसी, फिर ये 600 रुपये के रिप्रिंट विद बंच ऑफ नोवेल्टीज़। लेकिन उसके बाद ये आता है मार्केट में, श्री मनीष गुप्ता जी का प्रावी तारा, मतलब वही अगेन प्रलय विनाश तानाशाह सूरमा। और इसमें इंसान फेडअप भी इसलिए हो जाता है कि बाकी की जो सूरमा, इनकी बात लोग कम करते हैं। सूरमा निशाचर वगैरह बात करोगे तो आपको मार्केट में केवल पेपर बैग्स अभी अवेलेबल रहेंगे, बट जब आप इनकी बात करोगे तो कलेक्टर एडिशन भी मनोज जी लेके आ रहे हैं, पेपर बैग भी ला रहे हैं, और पेपर बैग बार बार ला रहे हैं, मतलब मैट फिनिश भी ला रहे हैं, ग्लोसी भी ला रहे हैं, और मनीष गुप्ता जी लेके आ रहे हैं। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, अगर मनीष गुप्ता जी इनके बजाय ये ले आते तो फिर थोड़ा अलग रहता है। कोई बात नहीं, तो आ गया भाई मनीष गुप्ता जी का प्रोडक्ट, उसकी तो बात ही क्या करें, तो उठाया भी नहीं आता है कहाँ से भी। इसका स्लिप केस ही अपने आप में इसकी जान है। ऐसे स्लिप केस एक तो हमें अमर प्रेम में मिला था हमको, उसके अलावा नागायण में, खैर जो भी हो। तो इसका स्लिप केस कवर के लिए काफ़ी फैंस ने कुछ सजेशन दिए थे कि इसमें नागराज और ध्रुव के ही हैं, ये चारों के चारों विषयांक, तो इसमें नागराज और ध्रुव का ही दिया जाए। तो एक तरफ नागराज जो अनुपम सिन्हा जी ने 2004 में जो रिप्रिंट आए थे उन जनरल्स नागराज के, उनमें से एक पोस्टर है, और ऐसे ध्रुव के जो जनरल आए थे उनमें से एक पोस्टर है। तो इसको लेकर अच्छा लगा, स्लिप केस कवर की जान है। और इसके बाद निकलता है हमारा ये प्रावी तारा। मैं एक्चुअली इसको बनाना चाह रहा था। आप इधर आ जाओगे, चेन लेना। ओके, तो अब मनीष गुप्ता जी कलेक्टर एडिशन एक्चुअली 12 मिनट निकल गए हैं, असली डिस्कशन अब शुरू होगा। अगेन फिर प्रलय, तानाशाह, राजनगर की तबाही और विनाश, मतलब वही प्रावी तारा। तो प्रावी तारा का थर्ड वर्जन देखने को मिलता है। अब क्या हवा किन मानकों पे खरा उतरता है नहीं उतरता है, इनको चेक करते हैं। मैं इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, मेरे को देखने की इच्छा हुई इसकी। जो मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, उसके अलावा बस एक ये प्रोडक्ट बच गया था, इसको अच्छे से देख नहीं पाया था, तो मेरा मन हुआ इनको मैं देखूँ, तो मैंने कहा क्यों ना कैमरे के सामने देखा जाए इनको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रलय की, बात करते हैं लाइए। तो प्रलय की बात करें तो ओरिजिनल कवर तो था ये ऐसा, इसकी बना दी मिरर इमेज और विद इफेक्ट्स। इसमें फ्लैट कलरिंग थी, ओरिजिनल वर्जन को रीस्टोर किया गया, अदरवाइज़ ये कवर तो मनोज जी को भी अवेलेबल होगा शायद, ये नहीं तो इसका कुछ होगा, लेकिन ये थोड़ा विद इफेक्ट अच्छा लग रहा है। और है ना, थोड़ी ग्लिटर सी लगेगी, जैसे आपको बुकमार्क वगैरह होते हैं। पैडेड एडिशन है, इसमें फोम है अंदर, तो आपके हाथ नहीं दुखेंगे। और यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये ऐसे मेटल के कॉर्नर लगाए गए हैं, जैसे नागायण में पहली बार हमने देखे थे श्री संजय गुप्ता जी की बुक में। ये क्या लगा हुआ है, कुछ प्लास्टिक उड़ा दिया। ये है प्रलय। अब प्रलय का जो मेन कवर का आकर्षण था वो था डबल फोल्डेड ये। अब इसको मैंने भी सोचा कि कलेक्टर से बनाएंगे कैसे, तो इन्होंने शायद ये क्या होगा, ये जो डबल फोल्डेड है इसको ऐसे फैला दिया जाता है ऐसे फ्रंट बैक। अब हिसाब से फिर वो फ्रंट बैक कैसे बनाते हैं, वो इन्होंने ऐसे किया इसको, यहाँ ना घुमा के रिवर्स ले लिया इसको ऐसे मिरर इमेज बना करके। तो ये इसका मिरर इमेज आ गया, और थोड़ी सी कलरिंग अच्छी लग रही है, मतलब इसकी कलरिंग बुरी नहीं बल्कि अच्छी लग रही है। आर्ट में चेंज तो नहीं है, बट क्योंकि कलरिंग से ही पता नहीं कैसे आर्ट मेरे को चेहरा बदल सा आता है आर्ट, क्योंकि वो इफेक्ट ऐड हो जाता है ना इवेंट से। अच्छा लग रहा है, नो डाउट इसमें काफ़ी रिफ्रेशिंग कवर लग रहा है कलरिंग के साथ में भी पहले कभी ऐसा रिप्रिंट आया हो। अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं अंदर की, अस्तर की। इधर जो अस्तर है वो लगाया गया है मेट्रिक पेजेस का, अंदर के कोई सीन है उनका यूज़ किया गया, जो कि मनीष गुप्ता जी करते हैं बखूबी किया उन्होंने। देखिए कितनी अच्छी आर्ट दी है उन्होंने, और आर्ट दी एक और ध्रुव की एक आर्ट, अस्तर काफ़ी अच्छा लगाया है।
यहाँ नागराज ध्रुव की आर्ट दी है। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम ये आती है, ये जो कलेक्टर एडिशन आए थे मनोज जी वाले, उनमें तो ये नहीं था फोल्डेड कवर, तो उन्होंने सोल्यूशन निकाला इसके पोस्टर देने का, जो कि आप पुरानी अनबॉक्सिंग चेक करना मिल जाएगा आपको। मैंने सोचा कि मनीष गुप्ता जी ये निकाल तो दिए, मैंने अनबॉक्सिंग में बोला था ये आपको, लेकिन इसका जो बैक कवर का क्या, जो बैक कवर का ये फोल्डेड पार्ट होता है, इसका भी सोल्यूशन मेरे को इसमें दिख गया। अभी आपने देखा भी होगा कि आप जब इसको ओपन करेंगे, अच्छा मेटेलिक में बाय द वे, तो अगर कोई बोले कि हमारे पास इतने सारे वेरिएंट ऑलरेडी रखे हुए हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों है। अब मेरे पास मैंने चेक किया कि शायद आई थिंक मनोज जी वाले पेपर बैग भी 3 कॉपीज़ में है और वो भी 3 कॉपीज़ में, और उसके अलावा ये छोटे साइज़ वाले अलग हैं वो। तो इन्होंने ये अंदर मेटेलिक है, पूरा मेटेलिक का एडिशन है ये। मेटेलिक में थोड़ा सा ना ज़्यादा ग्लोसी होता है और वाटर प्रूफ बोलते हैं, लेकिन हाँ डार्क होता है थोड़ा सा, पर वो तो है ही, जो मेटेलिक कलर ही ऐसा होता है, तो मेटल थोड़ा आपको एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल पढ़ना हो तो वो सामने है ही, तो हर तरह की वेरिएंट अवेलेबल है। इसके अंदर देखिए ये है फोल्डेड परले का, मैंने आपको बताया ना कम्पैक्ट एड भी बना था जो मैपलितो में है, तो वो ऐसा बना था इस तरीके का। ये भी एक कवर है, कई बार इस कवर के साथ भी आई थी परले, शायद 40 रुपये के हिसाब से आई थी। ये परले का पहला ऐड था, बहुत खूबसूरत ऐड है, लेकिन इसमें बैकग्राउंड में ऐसा डिजिटल नहीं कि फ्लैट था, पर ठीक है, अच्छा लग रहा है। इतना सारा कंटेंट दिया कि इसको कंपेयर करने में ही, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नागराज का जो सोनू सूद का ऐड आया था प्रलय का, वो ऐड है इसमें, और यहाँ पर कोई कंपटीशन था, तो इसमें आप मिस नहीं करोगे। तो मनीष गुप्ता जी का भी अप्रोच अच्छा ही है। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो इधर वाला फोल्डेड है, मतलब फोल्डेड आपको एक कवर लगता है, लेकिन एक्चुअली 4 होते हैं, एक फ्रंट कवर, एक बैक कवर, फिर फ्रंट कवर के इनसाइड वाला चीज़ और बैक साइड के इनसाइड वाला। तो उन्होंने सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन अपने अंदाज में। ये देखिए वो जो फ्रंट कवर का फोल्डेड पार्ट था, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो है मतलब सब कुछ है, पर मेटेलिक में है। यहाँ पे थोड़ा ना फटने की गुंजाइश रहती है, यहाँ पे आपको वाइट लाइन्स दिख रही होगी, लेकिन वो बाद के कलेक्टर एडिशन में सुधार दी थी उन्होंने। इस पर भी एक लेमिनेशन देना शुरू कर दिया है मनीष गुप्ता जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको मैं अनबॉक्सिंग में बड़ी जल्दी देख पाया, तो मैं देखना चाह रहा था कैसे है ये कॉमिक्स, क्या ओरिजिनल ऐड वगैरह रखे गए हैं इसमें। बुकमार्क है इनमें, बैक कवर जैसे कि मैंने आपको पीछे अनबॉक्सिंग में बोला था कि आप बैक कवर को मिस नहीं करोगे। फ्रंट कवर आपको मिल गया, फ्रंट कवर के साइड मिल गया, बैक कवर भी आपको मिल जाता है। ये बैक कवर है इसका, ये ऐसा कवर है बैक कवर जिसमें अनुपम जी की पेंसिलिंग और उनकी इंकिंग है, ऐसे कम मिलता है कई बार कम से। अनुपम जी ने बनाया, अनुपम जी ने इंक करा, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस इंकिंग को अगर मैं देखूँ तो ये विट्ठल कांबले जी के जैसी लगती है। इसका मतलब ये है कि विट्ठल कांबले जी जब इंकिंग करते थे तो वो आपको अनुपम जी वाला फ्लेवर से मिलता था। अच्छा इसके अंदर क्या है, ठीक है, वो परले वही देखिए वो ऐड सोनू सूद वाला। तो मुझे लगता है कि हम अब कुछ भी मिस नहीं करते हैं। अगर हमारे पास में मनीष गुप्ता जी एडिशन होता है, डेफिनेटली मेटलिक में होता, कलर थोड़ा सा आपको चेंज मिलता है। यही था भाई, कुछ भी मिस नहीं करते, इसमें है सब कुछ। और इवन इसमें भी वो प्रयास किया गया है कि जो अनपब्लिश्ड कुछ आर्ट होते हैं या नए कुछ कवर्स है वो भी देने की कोशिश की गई। ये क्या है, विनाश का ऐड है, ठीक है। 88 पेज में समाप्त तो ये क्या ये परलय, देखते हैं 90 में समाप्त हुई। बस मैं ये वही देख रहा था, मेरे को था वो। अच्छा हमेशा मेरे से ना 15-16 पेज नंबर खुल ही जाता है। 16 नंबर पेज के बाद जो 17-18 पेज नंबर होता है ना, वहाँ पे ऐड आता था हमेशा, चाहे 64 पेज की कॉमिक्स हो चाहे 96 की। वो ऐड उसमें नहीं था, तो उसमें ये नंबरिंग की गई है। मतलब अगर आप इस पेज को रिमूव कर दोगे ना तो फिर 90 के बजाय 88 पेज जाएंगे। एक बात, दूसरी बात ये भी ऐड मैंने देखा है, लेकिन मुझे लगा ऐड सिर्फ रिमूव किया गया है, रिमूव ना होकर रिप्लेस किया गया, मैं बोल दूँगा, या रीएडजस्ट किया गया। देखिए ये ऐड है, ये ऐड है, देखिए ये देख पाएंगे आप, ये जो ऐड था ऐड है, लेकिन पीछे है सारे ऐड, और उसके बाद के ऐड तो डेफिनेटली होंगी। यानी विनाश का ऐड 90 पेज नंबर के बाद था, यहाँ पे विनाश का ऐड आपको 90 के बाद ही मिलेगा, क्योंकि 88 पे बुक ख़त्म हो जाएगी, फिर ये ऐड अंदर वाला, फिर विनाश। अच्छा है, अच्छा किया इन्होंने, मैंने पूरी बुक पे काम करा। हाँ ये अच्छा है, विनाश का भी ऐड आपको मेटलिक में दिख जाता है, सब कुछ आपको मेटलिक में मिल जाता है, ठीक है। अच्छा प्रयास है, एक अच्छा कलेक्टर एडिशन है प्रलय। तो पहले तो प्रलय अवेलेबल ही थी, अब तो बहुत अवेलेबल हो गई है, बट फिर भी रेगुलर साइज में अवेलेबल नहीं है। तो प्रलय का ये पेपर बैग है, ये है
मतलब नॉस्टैल्जिया जैसा आपको चाहिए और विद डिफरेंट फील तो आप मनीष गुप्ता जी वाला ट्राई कर सकते हैं, बट ये इसकी तो कोई होल्ड कर नहीं सकता, ये तो चाहिए, ये तो हमको चाहिए, ये होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर मनीष गुप्ता जी वाला है वेल एंड गुड, मनोज जी वाला वो है वेल एंड गुड, और उसमें आपको एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता जो अपने मनोज गुप्ता जी वाले में कि आपको अनुपम जी का नया आर्ट मिल जाता है विद स्पोर्ट विद दिस क्लास कट एंड विद सिल्वर ग्लेडिंग। ये सिल्वर जुबली एडिशन बनाया था तो सिल्वर ग्लेडिंग थी इसमें, ये भी बात थी। इसका बुक मार्क थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा बड़ा बुक मार्क है नया आर्ट वाला। एक और बुक को कंपेयर कर लेते हैं, प्रलय कंपेयर कर लिया हमने पूरी, इसको रखते हैं साइड में। विनाश को कंपेयर करें, चलिए करते हैं। विनाश में 4 एडिशन हो जाएंगे मेरे पास में। एक तो रेगुलर साइज़ का ये सुपर ग्लोसी, बहुत अच्छा ग्लोसी है, तो बहुत अच्छा 2015 के बाद के जो रिप्रिंट करें राजवंशी बहुत अच्छे किए हैं। 2021 का 180 रुपये वाला, ये विद नोवेल्टीज वाला नहीं है, ये ग्लोसी वाला है, ठीक है, मैट फिनिश हो रहा था। ये है इसके कंटेंट, फ्रंट कवर, बैक कवर, और फ्रंट कवर बैक कवर के इनसाइड के कुछ आर्ट कॉन्टेस्ट वगैरह। ये है हमारा मनीष गुप्ता जी। अगेन ऐसे ट्रिक वही है, इसकी मिरर इमेज क्रिएट कर दी गई है तो रिवर्स में चला गया ये, इस तरीके से है ऐसे। फिर वही डिजिटल कलर्स हैं, थोड़े अच्छे लग रहे हैं, मतलब थोड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है, अच्छे मतलब डिफरेंट लग रहे हैं। आर्ट काफ़ी क्लीन है, एक लाइन आप देख पाएंगे। अच्छा ये भी कुछ चेंज किया गया। नागराज और नागदंत का कलर जो था पिछले वाले में, नागराज में थोड़ा डार्क होता था, नागराज में लाइट, और उसके जो स्केल्स होते थे वहाँ डार्क और डार्क ग्रीन था। यहाँ पर तो ऐसा ना करके हल्की से उसको लाइनिंग और क्लियर की गई है, थोड़ा सा आर्ट क्लियर विजिबल हो रहा है। स्पेशली मेटलिक इलेक्ट्रिशियन फॉर्म पैडेड है, मेटलिक ये हैं। अंदर के आर्ट है, बुक मार्क, ये देखिए ऐसी आर्ट इसमें दी गई है। ये एक ऐसा कवर आया था जो मैंने आपको बताया कि जब डबल फोल्ड कवर आने बंद हो गए थे, शायद हेमंत कुमार जी ने बनाया होगा, लेकिन अच्छा आर्ट है, ये सिद्धार्थ पवार जी का लग रहा है, अच्छा है आर्ट। इनसाइड का मैंने आपको बताया था, जो कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं सब आपको मिल जाता है, मतलब मिस कुछ भी नहीं करोगे। ये और आप कॉन्टेस्ट और आप देख पा रहे हैं तो ठीक है। ये अच्छी बात है कि ये वेरिएंट कवर बार बार लेने पड़ते थे, नहीं मिलते थे, वो आपको सारा मिल जाता है। विनाश का ऐड मिल जाता है यहाँ पे, जो भी एक अच्छी बात है। विनाश शुरू हो जाती है, मनीष गुप्ता पेश करते हैं। ओरिजिनल में क्या लिखा था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। हाँ बेटा ड्राइंग लेके आओ ना, मैं भी आता हूँ बेटा, ड्राइंग लेके आओ। अभी आता हूँ, बस एक सेकंड आता हूँ। तो वही है कि आर्ट का भरपूर यूज़ किया गया है, और जितने भी पुरानी आर्ट का यूज़ किया जा सकता था उनका यूज़ करके एक अच्छा एडिशन बनाया गया। मतलब विदाउट यूजिंग, मतलब नई आर्ट नहीं बनवाएं तो भी काफ़ी कुछ होता है हमारे पास पब्लिश करने के। अंदर से आर्ट सोसलेट करके दिया गया है। मेटेलिक में मैंने आपको बताया था कि इसका जो बैक साइड का ये पोस्टर था, ये वाला, वो भी आपको मिल जाता है मेटेलिक एडिशन में। तो डेफिनेटली आपके पास कोई सा भी एडिशन हो, बट मनीष गुप्ता जी का कुछ अलग लेके आता है, मतलब मेटेलिक है, इस वजह से वही चेंज आपको दिखने मिलता है। आपको कलर का भी फ़र्क नज़र आ जाएगा यहाँ पे कि ये एक नॉर्मल जो ग्लोस वाला होता है प्लस वो जो होता है, मुझे तो मेरे को ग्लो सबसे अच्छा लगता है। पर मनीष गुप्ता जी का क्या वैल्यू फॉर मनी होता है, बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी होता है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए खूनी खानदान गाइड वगैरह है, तो ये सब कुछ है इसमें, कुछ भी आप मिस नहीं करते हैं इसमें। 90 पेज तक की कॉमिक्स है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 16 नंबर पेज के बाद 17 और 18 पे कुछ ऐड होता है। ये देखिए ये ऐड है, तो मुझे लगता है इसमें भी ऐसा ही किया होगा, चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही किया गया, मतलब इसमें 88 और पेज नंबर पूरी री नंबरिंग करी गई है। संजय गुप्ता जी के जो डाइजेस्ट वगैरह में ये एक बात खलती है, उसमें पेज नंबर नहीं होता है, तो इसमें सारे ही ऐड को पीछे कर दिया गया है, थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट किया गया है। तो ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। पूरी की पूरी कॉमिक्स मेटेलिक में मिल जाती है, कोई भी एक सीन हम कंपेयर भी कर सकते हैं। बड़ा इजी है, चाहे मनीष गुप्ता की बुक हो, चाहे संजय मनोज जी की बुक हो। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा आर्ट में, क्योंकि सेम साइज़ में, वो ये रेगुलर साइज़ में थी बुक, ये वाली वो सेम साइज़ में, तो आपको आप बिल्कुल डिफरेंस देख पाएंगे। पेज नंबर 65 है ना, तो ये 67 या 65 का चक्कर हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐड उन्होंने आगे पीछे किया है। ये देखिए 67 पेज नंबर है एक्चुअली बुक में, और इसको यदि आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। मतलब ये जो सीन ठीक है मेटेलिक में अच्छा है, रीएडजस्टमेंट्स की बस बेटा। हाँ मैं जो फिनिश करने वाला हूँ, आपने बोला था 2 तो हमने विनाश को भी कंपेयर कर लिया। तो कहने का मतलब ये हो कि अब जाके मैं इसको अच्छे से व्यू कर पाऊँगी। आपको जो मनीष गुप्ता जी वाले प्राइवेट तारा हैं उसके अंदर
पुराना कंटेंट तो सारा मिलेगा बट रीएडजस्ट होकर के। इस बार बुक देखो उसको चोट भी लग गई। हाँ तो ये जो है तो अब मुझे लगता है कि मेरे को प्रलय विनाश का मैंने कंपेयर कर दिया, तानाशाह का मेरे को इतना कंपेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बात घुमा फिरा के वही रहेगी, क्योंकि अब पैटर्न पकड़ में आ गया है कि जो ओरिजिनल वर्जन था या जो मनोज गुप्ता जी का वर्जन है उसका रिवर्स कर दीजिए, ब्रांडिंग मनोज जी का हटा के मनीष गुप्ता जी कर दीजिए और लोगो वगैरह सब कुछ, प्लस आपको अंदर सारा कंटेंट। अस्तर में जो आर्ट ना ये काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये आर्ट कुछ फ्रेम्स में थी और इसमें काफ़ी एनलार्ज हो के आई है तो अच्छी लगती है आर्ट। और अनुपम जी का आर्ट वर्क है भी इस लाइक कि उसको काफ़ी इतना एनलार्ज किया जा सके क्योंकि काफ़ी डिटेलिंग होती है उस आर्ट में। बुकमार्क अच्छे बनाए गए हैं और बुकमार्क में वेरिएंट कवर्स का यूज़ किया गया है। बस एक चीज़ है जो मनोज गुप्ता जी वाली बुक में नहीं मिलती और मनीष जी वाली बुक में मिलती है और वो चीज़ है वेरिएंट कवर्स। जो वेरिएंट कवर आते थे, ये वेरिएंट कवर आया था। वेरिएंट कवर मतलब जब 40 रुपये की हुई थी या जब विदाउट फोल्डेड कवर आ रही थी वो, यानी मिस आप कुछ भी नहीं करोगे पेपर बैग से, ये तो गारंटी है। जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो मिलेगा वेरिएंट कवर, वो आपको पसंद है। प्लस आपको बुक मिलेगी मेटेलिक में, पेज नंबर पूरे ये जो होंगे। यहाँ पे राजकुमार में मनीष गुप्ता लिखा रहेगा। अगर मनोज जी वाला रिप्रिंट लोगे तो वहाँ पर राज कॉमिक्स वाले मनोज गुप्ता लिखेगा और थोड़ा इरिटेट भी करेगा क्योंकि काफ़ी मोटा मोटा सा लिखा है, वो थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि एक्चुअल जो बुक आई थी रेगुलर साइज वाली जो एक्चुअल बुक्स होती थी उसमें सिर्फ राज कॉमिक्स लिखा होता था, नथिंग एल्स, और ऐसा सिंपल फ़ॉन्ट हुआ करता था। तो वैसे ही फ़ॉन्ट यूज़ करके मनीष गुप्ता जी अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरीके की बुक मिलेगी, नंबरिंग पूरी रही है। जैसे देखिए ये जो सीन था ये बिग साइज़ में इतना बड़ा और उसके बाद इस अस्तर में और भी बड़ा है, तो आपको आर्ट को अलग अलग रूप में देखने का मौका मिलता है। मेटेलिक में है पूरी, 90 पेजेस की थी, यहाँ पे 88 पेजेस की हो गई क्योंकि बीच का जो 17-18 का पेज नंबर गाइड था उसको भी लास्ट में एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है, सब कुछ मिलता है, कुछ भी चीज़ आप मिस नहीं करते हैं इसमें। तो इस तरह के एडिशन है। मैं फॉर्मेलिटी के लिए लास्ट वाला जो राजनगर तबाही बच जाता है उसको भी दिखा देता हूँ। अगेन वही होगा सब कुछ। और हाँ, कलरिंग जो है तानाशाह को छोड़ करके बाकी में डिजिटल कलरिंग जो कभी आई होगी मैंने देखी हुई है, मुझे पता है, इसलिए वो यूज़ की गई जो अच्छी लग रही है, काफ़ी क्लियर है, लाइन्स वगैरह मतलब कहीं पे भी ब्लरी नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छे से इनको प्रिंट किया गया है। जो पहले लोग बताते थे कि शायद इनकी वेबसाइट मनीष गुप्ता जी हैंडल किया करते थे राज कॉमिक्स की, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छे से उन्होंने यूज़ किया है चीज़ों को, मतलब एक क्वालिटी प्रोडक्ट तो दिया है। ध्रुवाराम का भी मुझे वेट है, देखते हैं कैसा आता है। अगेन ये बुकमार्क देख लीजिए आप, अस्तर वाला आर्ट देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। आई होप कि मैं एक्चुअली खुद का मेरा इन बुक्स को देखने का मन था, काफ़ी समय बाद यहाँ आया था, अब जाने का समय आ चुका है, तो मेरा मन था कि मैं इन बुक्स को देखूँ एक बार। इसी से आइडिया आया मुझे जाते जाते एक वीडियो और बना दिया जाए। ठीक है, राजनेता भाई का पीछे का ऐड बड़ा खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअल ऐड भी दिखाता हूँ पर ये थोड़ा सा इसमें एक्चुअल में कलरिंग थोड़ी लाइट थी और अच्छा लगा, मतलब ये फ़र्क है थोड़ा सा। मुझे तो पेपर बैग वाला पार्ट सबसे अच्छा वही होता है, पर ठीक है। वेरिएंट्स और रेट इनके काफ़ी अच्छा, रेट तो मैंने डिस्कस नहीं की, मैं इसको वो देख लेता हूँ। अच्छा 370 रुपये इसका रखा गया है प्राइस और 600 रुपये अपने मनोज जी वाला। लेकिन वहाँ ना थोड़ा सा एक वो हो जाता थोड़ा सा प्रॉब्लम के, मैंने बताया था आपको नोवेल्टीज़ बहुत मिली थी, बड़े बड़े पोस्टर्स मिले थे आपको, बड़े बड़े स्टैंडीज़ मिले थे, स्टिकर्स मिले थे, बट स्टिल इनके साथ भी ये जो 370 वाली जो एडिशन है ये चारों के साथ एक स्लिप केस कवर मिला था, वो सबको बीट कर देता है। स्लिप केस कवर अपने आप में ना कोई 500-600 रुपये की चीज़ होती है, मतलब जो उसकी क्वालिटी होती है। ऐसा मैंने रामायण वगैरह में देखा था, पहले रामायण महाभारत अमरजीत कथा में, वो उसके बाद मैंने अमर प्रेम में देखा ऐसा, ध्रुवोदय में भी आया था ऐसा। बट ये जो बिग साइज़ का और जो क्वालिटी दी है ना, ज़बरदस्त क्वालिटी का है स्लिप केस कवर। तो आई थिंक बस सबको दिखा चुका हूँ, थोड़ा सा इसका एक व्यू और दिखा देता हूँ। पेज 88 तक ही होगा। अब इस वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम आ चुका मुझे लगता है इसको, तो इनको रख दें इसमें, प्रावी तारा के सीक्वेंस में रखते हैं। तो राजनगरी तबाही सबसे लास्ट में आएगी, तारा और सबसे ऊपर आएगी प्रलय। तो स्लिप केस कवर सबसे बाजी मान लेता है, लेकिन मनोज जी वाला भी एक अच्छा प्रयास था। प्रलय यहाँ पे रखेंगे, प्रलय को, फिर विनाश और अब बस्ती तानाशाह। और इनके स्पाइन की बात करें, अगर मैं पेपर बैग से बात करूँ तो स्पाइन ऐसी होती है, इसमें लिखा होता है राज कॉमिक्स शशांक विनाश, ठीक है। और इनकी बात करें तो इसमें थोड़ा मनोज जी ने अपनी मोहर भी लगाई है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखा है, जैसा उनका महानारायण वगैरह का आता है करेक्टर एडिशन वैसा। और मनीष गुप्ता जी ने स्पाइन थोड़ी सी वैसी रखी है, पूरा आर्ट को कवर करने दिया, मतलब आर्ट के अंदर ब्रांडिंग रखी है, तो आपको थोड़ा सा दूर से दिखने में दिक्कत रहेगी। बाकी है ब्रांडिंग है, जैसे राज कॉमिक्स तानाशाह और यहाँ पे राज कॉमिक्स की पुराना लोगो, लेकिन वो आपको मतलब आर्ट दूर से आर्ट को, मतलब आर्ट को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मेटलिक कॉर्नर्स दे रहे हैं, वो सब को दे रहे हैं। तो ये है प्रावी तारा का बॉक्स, और दिखने में अपने में काफ़ी कंपेयरिंग लग रहा है। 370 के हिसाब से
400 पे 30 रुपये कम, यानी कि 1600 में 90 रुपये, 1500 के करीब कुछ है ये। पर मुझे पक्का याद है 1500 ना मिलके कुछ शायद मे बी जब ये बुक होगा कोई डिस्काउंटेड प्राइस बुक डेफिनेटली डिस्काउंटेड मिला। तो सस्ता तो डेफिनेटली है नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं है। सस्ता अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाता है। जहाँ तक मैंने सुना पेपर बैग एक बार ना बहुत अच्छे डिस्काउंट पे फर्स्ट क्राई पे मिले थे, तो ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं थे, ये भी अवेलेबल थे। तो सबसे सस्ते तो खैर यही मिलते हैं, इसमें डाउट नहीं है। MRP कंसिडर हो गए तो भी सस्ते हैं, और डिस्काउंट वगैरह तो खैर बात अलग है। तो ये 180-200 रुपये के पड़ते हैं ये वाले, ये 370 का। और मनीष गुप्ता जी के प्रोडक्ट बाद में फिर बाद में मिलते नहीं है, महंगे हो जाते हैं, तो 400 पकड़ लेते हैं डबल, इनसे डबल मनीष गुप्ता जी वाला, और मनीष गुप्ता जी से डबल या थोड़ा ज़्यादा या उससे थोड़ा कम मनोज जी वाला। आई होप कि मैं इस वीडियो में काफ़ी बातें क्लियर कर पाया हूँगा। बाकी ये जो है अपने मनोज गुप्ता जी वेरिएंट को मैं इतना ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत में मैं बात कर रहा था, पर रीज़न है कि शायद मैं इनके बहुत वीडियोज़ बना चुका हूँ पहले, आपको चेक करने पड़ेंगे, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इस पर एक स्लो, बस सबसे अच्छी बात नहीं है कि स्पोर्टी हुई है, ग्लास कट है, अनुपम जी का नया आर्ट है, और जब नया आर्ट बनवाया तो फिर आपको बुक मार्क भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं उसी आर्ट के। और उसके हाथ में ये वेरिएंट कवर मैंने देखा इसमें भी है, ऐसा नहीं है। मनोज जी वाले भी एडिशन आपको काफ़ी पसंद आएंगे, जो है ना, जो एक्स्ट्रा बोनस कंटेंट होता है, ये जो पेंसिलिंग, इंकिंग, फ्लैट कलरिंग विद इफेक्ट कलरिंग होती है, ये इनके पोस्टर्स भी मिले थे विद नोटिस, काफ़ी अच्छी थी इनके। वेरिएंट कवर इसमें भी दिया गया है, ऐसे मुझे लग रहा था इसी में दिया गया, ऐड भी दिया गया है, तो ऐसी बात नहीं कि नहीं दिया गया, मतलब बहुत कुछ दिया गया, ऐड गैलरी, कवर गैलरी, सब कुछ है, बोनस कंटेंट है। शुरुआत में शायद स्टूडेंट ट्रस्ट भी होगा मनोज जी वाला, देखिए ऐसे, सॉरी राज पृष्ठ भी है, अनुपम जी के कलम से भी है, बहुत कुछ है। ऐसे बात नहीं कि ये मनोज जी वाले भी काफ़ी कंपेनिंग अच्छे हैं कलेक्टर एडिशन, और मनीष जी वाले भी अच्छे हैं काफ़ी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अंत तक बनाने सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं आप और किसी वीडियो में। आई थिंक न्यू वीडियो जो होगा नई लोकेशन पे होगा, ट्राईपॉड उसमें अवेलेबल इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई थिंक जो जितना लिमिटेड पीरियड मिला था मैं काफ़ी वीडियो बना पाया उसमें। धन्यवाद।